नमस्कार दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का है, जहां सुषमा नाम की एक 30 साल की लड़की शादी के योग्य हो चुकी थी। पिता नीरज बाबू, जो एक मशीनरी का कारोबार करते थे, मशीनरी के पार्ट्स वगैरह बेचा करते थे। पैसा ठीक ठाक इन्होंने कमा लिया था। इनका एक बेटा था जिसकी उम्र 24 साल थी, अभी वो पढ़ाई लिखाई ही कर रहा था। बस नीरज बाबू के पास एक बेटी सुषमा और एक बेटा ही था। अब लड़की बड़ी होने की वजह से नीरज बाबू को दिन रात बड़ी चिंता सताए रहती थी। इनको अपनी बेटी की शादी सुषमा की कहीं अच्छे घराने में कर देनी चाहिए। लेकिन अब शादी करने के पहले एक बार अपनी बेटी का राय तो उनसे लेना ही था। एक दिन अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी देखो, तुम ग्रेजुएशन भी कर चुकी हो, बीएड वगैरह भी कर चुकी हो और भी सारे कोर्स वगैरह कर चुकी हो। तो मैं सोचता हूं कि नौकरी चाकरी पता नहीं कब लगेगा, क्या नहीं लगेगा, तुम कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी। मैं तुम्हारी शादी कोई अच्छा घर देख के कर देता हूं बेटा, और शादी के लिए मना मत करना, ये रीति है, संसार इसी पे टिका है, तुमको शादी करके जाना पड़ेगा। सुषमा पहले तो मना करती है, नहीं पिताजी मैं नहीं करूंगी, क्योंकि सुषमा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था जो नीरज बाबू को नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे करके नीरज बाबू जानना चाहते थे कि आखिर 30 साल की लड़की ग्रेजुएशन भी कर चुकी है, डिग्रियां भी हासिल कर चुकी है, नौकरी के लिए परेशान है, नौकरी नहीं लग रही, फिर ये शादी करना क्यों नहीं चाहती। फिर नीरज बाबू अपनी पत्नी से कहते हैं, जरा सुषमा के बारे में जानकारी करो, ये शादी के लिए इतना मना क्यों कर रही है। उसकी सुषमा की मां बोलती है, ठीक है मैं पूछती हूं उससे। सुषमा की मां उससे पूछने लगती है कि बस ऐसे ऐसे बात है बेटा, क्यों शादी के लिए हाँ कर दो, पिताजी तुम्हारे बहुत परेशान हैं, तुम उनके ऊपर एक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो। सुषमा कहती है, माँ पिताजी से मैं तो कह नहीं पाई, मैं एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, नाम उसका नीरज है और मेरे साथ उसने ग्रेजुएशन भी किया है, तो मैं उसके बिना रह नहीं सकती। हम दोनों ने वादा किया है, दोनों में से कोई भी नौकरी पाता है तो शादी कर लेगा, लेकिन अभी हम दोनों लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे हम क्या करेंगे। अब सुषमा की मां बड़ी परेशान हो गई। ये बात उसके पिता से नीरज बाबू से कहने लगती है कि अपनी लड़की सुषमा किसी नीरज नाम के लड़के से प्यार करती है और बताती है उसके पिताजी ये करते हैं और नीरज भी ऐसे ही करता है, तमाम प्रकार की चीजों के बारे में डिस्कस कर देती है। अब नीरज बाबू बड़े अचंभित हो जाते हैं। नीरज बाबू कहने लगते हैं कि आखिर अब किया क्या जाए, कि बेटी तो भाई हाथ से निकल गई, मेरे ही नाम के लौंडे के साथ। भाई मेरा नाम भी नीरज बाबू है, लड़के का नाम भी नीरज है, किया क्या जा सकता है। ठीक है, मैं इस तह तक जाऊंगा और इस चीज के बारे में जानकारी करूंगा कि आखिर लड़का करता क्या है। अगर ठीक ठाक घराने का ठहरा लड़का तो मैं शादी कर दूंगा, वहीं भी मुझे नहीं दिक्कत है। अब नीरज बाबू अपने ही नाम के लड़के नीरज के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करने लगे, तरह तरह के लोगों से पता करने लगे। तो पता ये चलता है कि बहुत ही नशेड़ी, पियक्कड़, भी बहुत ही बेकार जुएबाज किस्म का लड़का है। नीरज बाबू के पैरों तले जमीन खिसक गया कि उनकी बेटी क्या ये सच जानती है। अब नीरज बाबू शाम को घर पे आते हैं और अपनी बेटी सुषमा को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं, बेटा तू पागल वगल हो गई है क्या। अरे जिस लड़के से तू प्यार करती है, शादी करने के वादे रख ले रही है, वो लड़का नशेड़ी है, गजेड़ी है, शराब पीता है, लफंगागिरी करता है। सुषमा के गले से सीने तक की बात उतर नहीं रही थी। वो सीधा जान रही थी कि उसके पिता नीरज बाबू कुछ ना कुछ जालसाजी खेल रहे हैं, उसकी शादी को तोड़ने के लिए, शादी नहीं करना चाहते। लेकिन बहुत अथक प्रयास के बाद नीरज बाबू अपनी बेटी को समझा ले गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सुषमा के मन में थोड़ी बहुत ये चीज थी कि अभी भी उसके पिता झूठ बोल रहे हैं। कई दिनों के अथक प्रयास के बाद सुषमा राजी हो गई, ठीक है पिताजी, मैं शादी आपके ही कथनानुसार करूंगी, जहां आप करना चाहोगे। नीरज बाबू बड़े खुश हुए। उसके बाद धीरे धीरे करके 2-3 महीनों के अंदर एक अच्छा घर ढूंढ निकालते हैं। लड़का प्रिंस था, नाम जितना अच्छा, काम भी उतना अच्छा। एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा जगह, एक नई उम्मीदें, बहुत सारी चीजें थी प्रिंस के जीवन में। एक अच्छी खासी प्राइवेट जॉब, सैलरी कोई 70,000 के अप्रॉक्स। अब ये सारी चीजें नीरज बाबू आके अपनी बेटी सुषमा से जिक्र करते हैं कि बेटा इसी तरीके से लड़का मिला है, इतना कमाता है, घर ऐसा, माहौल ऐसा कि तुम परेशान हो जाओगी कि तुमने कभी जीवन में सपने भी नहीं सोचा होगा ऐसा घर पाने के लिए।
सुषमा भी कहीं ना कहीं पिता की और माता की मुंह देखने के बाद हाँ कर लेती है। उसके बाद एंगेजमेंट का प्रोसेस जारी कर दिया जाता है, शादी के डेट फिक्स हो जाते हैं। धीरे धीरे करके तैयारियां चल रही थी, दिन बीतते गए और शादी का दिन आ भी गया। चारों तरफ सुषमा के घर फूल माला गाना बजाने की प्रोग्राम चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था। रात हुआ, बराती आए, अगवानी हुई, खाए पिए लोग, जयमाला हुआ, शादी हुई, सब रस्म बहुत अच्छे से हो गया। सुषमा भी अब खुश भी थी प्रिंस को पा करके, क्योंकि सुषमा कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि सुषमा के जीवन में सबसे अच्छा लड़का कोई अगर आया है तो यही लड़का है। सुषमा भी अब 90% से ज्यादा ये बातें मान चुकी थी कि जिस लड़के को वो दिल दे चुकी थी पहले, नीरज नाम के लड़के से, सच में वो बहुत बेकार है। लेकिन सच में नीरज बेकार है ये बात नीरज ने साबित भी कर दिया, थोड़ी देर में आपको भी पता चल जाएगा। सुबह होता है, बारातियों की बरविदाई होती है, उसके बाद प्रिंस अपने पर्सनल निजी गाड़ी क्रेटा में सुषमा को बैठाता है दुल्हन के रूप में। बैठाने के बाद ड्राइवर से बोलता है ठीक है गाड़ी अब लेकर के चलो। उसके बाद ये लोग उस जगह से जैसे निकलते हैं, महज कोई यही 8 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं, तब तक आगे एक स्कॉर्पियो ब्लैक गाड़ी और भी कई सारी गाड़ियां आके उस क्रेटा गाड़ी की चारों तरफ घेर लेते हैं, जिससे कि ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ती है और तुरंत नीरज अपने मुंह में कपड़े बांधे हुए और भी 3-4 लड़कों को लेकर के गाड़ी की फाटक को खोलता है, जिसमें प्रिंस दुल्हन सुषमा को लेकर बैठा हुआ था। नीरज सुषमा का हाथ पकड़ता है, गाड़ी से खींचता हुआ अपने गाड़ी स्कॉर्पियो जो कि ब्लैक कलर की थी, नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ था, उसमें घसीटता हुआ ले जाकर के बैठाता है। बैठाने के बाद वहां से रफू चक्कर हो जाता है और ये चीजें चारों तरफ लोग देख रहे थे, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी कि कोई इस पर आपत्ति करे, कोई उस प्रिंस नाम के लड़के यानी कि जो दूल्हा था उसकी मदद करे, कोई उस दुल्हन सुषमा की मदद करे, कोई कुछ कहने ही वाला नहीं था। लेकिन महज 5 मिनट नहीं गुजरे थे, पुलिस उस जगह पर पहुंच चुकी थी। पुलिस पहुंचने के बाद मामले की पूरी छानबीन शुरू हो गई। छानबीन के बाद सच में कुछ ही घंटों के अंदर पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाती है कि कैसे सुषमा को किसने अगवा किया, लड़का कौन था, क्यों लेके गया, सारी चीजें पुलिस के सामने क्लियर हो चुकी थी। अब पुलिस अपनी टीम के साथ नीरज की खोज भी शुरू करती है और इधर नीरज के माता पिता को और नीरज के जो करीबी दोस्त यार थे उनको भी गिरफ्तार करके थाने ला करके बैठा देती है और पूछताछ चलने लगता है। लेकिन नीरज का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा था, मोबाइल फोन भी उसके स्विच ऑफ आ रहे थे, ट्रैकिंग चालू थी, लोकेशन नहीं मिल पा रहा था। सुषमा को आखिर नीरज लेके गया कहां, ये बात सारे लोगों के दिमाग में और दिल में चुभ रही थी। आखिर क्या उसको ले जाकर के वो उसकी हत्या कर देगा, उसको मार देगा, या उसको लेकर कहीं फरार हो जाएगा, या क्या करेगा सुषमा के साथ, ये कोई नहीं जान पा रहा था। पूरे 4 घंटे गुजर गए, पुलिस अभी भी नाकामयाब रही नीरज को और सुषमा को ढूंढने में। लेकिन पुलिस से अथक प्रयास के बाद टीम इतनी बड़ी बना दी गई कि महज 6 घंटों के अंदर नीरज को गिरफ्तार कर लिया गया सुषमा के साथ। और भी नीरज के कई सारे गैंग में जो लोग मौजूद थे सबको लाकर थाने में बैठाया गया और सुषमा ने पूरी बात बताई। सुषमा ने सीधा कहा साहब इसको जो भी सजा देना हो आप दो, मैं नहीं कहता हूं कि ये कहती हूं कि ये सजा के योग्य नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना कहूंगी इसने आज तक कभी भी मेरी इच्छा के विरुद्ध इसने कुछ भी नहीं किया है। ये मुझे पकड़ कर तो ले गया, मेरी बदनामी तो हुई, मेरे पति की बदनामी हुई, समाज में बहुत सारे सवाल भी उठेंगे मुझको लेकर, मेरे पिता के ऊपर, मेरे पति के ऊपर, लेकिन साहब इसने मुझे सिर्फ पकड़ा था, उसके अलावा इसने कुछ किया नहीं है। पुलिस के सामने सुषमा ने पूरी बात बता दी और यह भी कहा दी साहब इसकी इस बदतमीजी की सजा इसको जरूर दीजिएगा, मुझे भी नहीं पसंद है ये। पुलिस ने तुरंत नीरज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। एफआईआर दर्ज करने के बाद इसको कोर्ट में पेश किया जाता है और कई सारे धाराओं में चालान करके कोर्ट नीरज को जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद नीरज का तो जिंदगी और कैरियर समाप्त है दोस्त। जैसे कि पहले से नशेड़ी, चोर, फंगा, लुच्चा तो था ही, लेकिन अब और भी बड़ा क्रिमिनल वो बन चुका था, समाज की नजर में, माँ बाप की नजर में और खुद की नजर में भी। दोस्तों ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मकसद से नहीं सुना रहा हूं, बल्कि इस मकसद से सुना रहा हूं ताकि आपके अंदर जागरूकता आए, आप भी समझो। अगर आप भी किसी लड़की से बेइंतहा प्यार करते हो तो गलती से भी कोई गलत कदम मत उठा लेना, नहीं तो आपके साथ साथ आपके माँ बाप का भी कैरियर चौपट हो जाएगा और आपको तो सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे चक्कियां
पीसनी ही पड़ेंगी। तो अवैस में आकर कभी भी कोई बड़ा डिसीजन मत लेना मेरे दोस्तों। प्यार मोहब्बत आता रहेगा जाता रहेगा, फोकस सिर्फ अपने कैरियर पे आप करना। इस कहानी से यही सीख मिलती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो दोस्त तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट या स्टोरी को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।